आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 8 है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो फर्स्ट सवाल है इसमें कि करंट ऑफ 2 एम्पियर flow in a wire of resistance 10 ohm for 7 minutes. How much heat is produced? H is equals to I square RT. I square RT. तो 7 गुने 6 7 छक 42 और 42 गुने 4 पर डबल जीरो। ये हुआ जूल। चूंकि आंसर कैलोरी में है तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग 4.2 से भागा देंगे, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.18 होता है तो 4.2 ही तो हुआ। तो 4.2 जूल में 1 कैलोरी, 4.2 जूल में 1 कैलोरी, तो 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी, तो x जूल में 1/4.2 गुने x, वही हुआ 1/4.2 गुने 16,800। तो जो भी भागा दे करके आएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें लिखा कितना 4000 कैलोरी। हाँ देखिए 7 छक 42, 42 गुने 4 के थे तब ना आया था इतना। इसका मतलब 42 गुने 4 करेंगे तभी इतना आएगा। तो ये कटेगा 168 सिर्फ कटेगा कितना बार का 4 बार का, लेकिन दशमलव बदले जीरो और पड़ेगा। ये दशमलव था उसके बदले जीरो और पड़ेगा। फिर आई कटेगा 4 बार का तो आ जाएगा 4000 कैलोरी। दूसरा सवाल देखिए इसका। ए करंट ऑफ 7 एम्पियर flow in a wire of resistance 2 ohm time 4 मिनट hit I square R T। ये आएगा आपका जूल में, चूंकि आंसर दिया गया है कैलोरी में तो 4.2 से भागा दे देंगे। तो यह जगह आंसर किस चीज में कैलोरी में। बाकी तो गुना भाग करने का चीज है तो दशमलव के बदले है वो जीरो दे दो तो दशमलव खत्म और 2 बार का 21। तो हो गया 7 49 7 21 3 24 तो 8 7 56। A current flow in a wire of resistance 5 ohm having potential difference 7 वोल्ट 20 मिनट हीट प्रोड्यूस। भी के रूप में फॉर्मूला लगाइए V स्क्वायर बाई RT। V स्क्वायर बाई RT ये आएगा जूल में। हीट का फॉर्मूला है वोल्टेज के रूप में। मैंने आई स्क्वायर आर टी में आई को चेंज कर दीजिए, आई बराबर लिख दीजिए अब V बटे आर। तो आई स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक बार से एक बार कट जाएगा तो आएगा V स्क्वायर बाई आर, टी रह जाएगा वैसे ही। तो V स्क्वायर बाई आर टी हो गया 1200। ये हो गया जूल में। चूंकि आंसर कैलोरी में है तो फिर 4.2 से भागा दे दीजिए तो आ जाएगा कैलोरी में। तो 7 7 49 और 7 6 42
आई 6 दूनी 12, 2000, 5 चौके 20, 400, 7 चौका 2800 कैलोरी। चौथा सवाल, इफ ए करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 हो, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट फॉर 14 मिनट, कैलकुलेट हीट V स्क्वायर बाई R इंटू टी। V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये हो गया आपका जूल में। चूंकि आंसर चौथा का कैलोरी में, तो फिर 4.2, तो 14 तिया 42, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 पचे 20, तो 50 गुनी 3 बराबर 1500, नहीं 50 गुनी 3 बराबर 150, 150 कैलोरी आंसर होगा इसका। तो सब एक ही तरह का सवाल था ये। 2 सवाल बनाए हम लोग आई स्क्वायर आर टी पर, और 2 सवाल बनाए वी स्क्वायर बाई आर टी पर। हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर टी, लेकिन वो होता है जूल में। ऐसा यूनिट तो क्या एनर्जी का जूल है, तो हीट एक प्रकार का एनर्जी, तो इसका भी यूनिट जूल होगा। लेकिन आंसर अगर कैलोरी में दे तो बदलना पड़ेगा, उसमें भागा देखिए 4.2 से। 5वां सवाल में आइए आप, ये हीटर ऑफ 100 वाट, पावर हुआ 100 वाट उसका, यूज्ड फॉर 5 मिनट, 5 गुने 60 सेकेंड। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, टाइम हुआ 300, कुल मिला के 30,000 जूल, या इसको लिखिए 3 गुने 10 के पावर 4 जूल, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटर, एगो हीटर पर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, माने एक हीटर को जब 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तो 100 वाट देगा। 100 वाट हमेशा देगा, ये गारंटी नहीं है। जब उसको 220 वोल्ट मिलेगा पक्का एकदम, उतना मिलेगा तब देगा 100 वाट। मैंने 100 वाट पावर बराबर वी स्क्वायर अब आई आर। कोई भी एक हीटर है या बल्ब है, उसका रेसिस्टेंस तो फिक्स होगा, वोल्टेज अप डाउन होगा, उस हिसाब से पावर भी अप डाउन होगा। कम वोल्टेज होगा तो कम पावर देगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा ज़्यादा पावर देगा। लेकिन थोड़े हीटर या चाहे बल्ब का किसी चीज़ का रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो मान लें उस हीटर का रेसिस्टेंस आर है, तो पावर अगर मैंने 100 आना है तो वोल्टेज 200 होना चाहिए, तो पावर 100, तो पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है फॉर्मूला। यहाँ से आप आर का मान निकालिए, तो 22 गुने 22 484 हो। इस तरह से हीटर का रेसिस्टेंस निकल गया। अब कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द करंट इट कैन ड्रॉ, तो करंट बताइए, तो इसी पर बताना है करंट। वी बाई आर 22 गुने 22 484, तो 10/22, तो 5/11, 11 चौका 44, 6 पे 11 पचे 55, इस तरह से आएगा। 7वां, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटर, एगो हीटर पर लिखा है 200 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। 22 गुने 22 484, या 2 चलेगा नीचे, तो 242। और फिर क्या निकालना है इसमें करंट, फिर करंट बराबर वी बाई आर कर दीजिए, बाई आर। तो 22 गुने कितना बराबर 242, 22 गुने 11 बराबर 10/11, तो दशमलव, हाँ 0 99, कितना आ रहा है 0.45। इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गया, नहीं लिखा इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। करंट तब निकालना है जब उसको 110 वोल्ट से कनेक्शन किया जाएगा। इसके पहले वाले सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो 110 वोल्ट से कनेक्शन किया जाएगा तब निकालना है करंट।
तो 11 गुने 22 बराबर 242। तो अगर 10/22 बराबर 5/11। अभी भी आया था 5/11 का मान 0.45, यहाँ भी आएगा 0.45 के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। सब आसान सन चल रहा है इधर। 8 हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर 100 वाट इन 7 मिनट। पावर 100 वाट, टाइम 7 मिनट। तो एनर्जी पावर इंटू टाइम 7×42 पर 1 2 3 0, ये आएगा जूल में। चूंकि कैलोरी में निकालना है, ऐसे भी जनरली हीट न कैलोरी में ही निकलता है। एनर्जी बोले तो जूल, हीट का जनरली आंसर कैलोरी में ही रहता है। तो चलो सम 2 से भागा दे दीजिए इसमें, तो 10 3 0 और कैलोरी। आंसर 10 का पावर 4। 9 में आइए। देयर आर 2 हीटर, 2 हीटर, एगो 1000 वाट 220 वोल्ट। ओ, दोनों हीटर इसी का है, 1000 वाट 220 वोल्ट लिखल है। तो बताइए ना कि पावर बराबर होता है V² अब IR। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 गुने 22 484, 484 बटे 10 बराबर 43.4 ओम। इसका मतलब दोनों हीटर वाट 43.4 ओम का है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। अभी 220 वोल्ट से कनेक्शन किया गया। देयर आर 2 हीटर इज रेटेड इतना, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम। तो अब बताइए कि जब 2 को 448.4 48.4 2 को जब सीरीज में लग जाएगा तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 48.4 48.4 2 बार। सीरीज में कहा कि बोल रहा है they are connected, there are 2 heaters each operated इतना, they are connected in series। तो जब सीरीज में कनेक्शन है तो इतना हो जाएगा। तो 4 4 8 8 दूनी 16 6 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 इतना हो। अब इसको जोड़ा गया 220 वोल्ट से। अब बताइए कि पावर क्या है। तो अब जो पावर होगा, कितना वोल्ट से जोड़ा गया 220 वोल्ट से, तो पावर बराबर V²। 220 में 220 अब बटे R 96.8 माने 2 बार 48.4। अब इस दशमलव के बदले करेंगे, यहाँ 0 बैठा दें, दशमलव खत्म। अब 22 गुने 22 बराबर 484, आई 22 से 22 खत्म तो 100, वही 0 मिलके 1000, तो 1000 बटे 2 बराबर 500 वाट। तो इसमें तो कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि जैसे हम काटे हैं वैसे ही काटना है, बाकी तो प्रोसेस समझिए और कैलकुलेशन अपना करना है कट कुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, 10 क्लास में भी इस तरह का सवाल बहुत सारा बच्चे लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 2 हीटर, 100 वाट 220 वोल्ट का 2 हीटर है। पावर बराबर V² बाई R, मतलब 484 ओम का 2 हीटर है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में हो गया तो 2 बार 484 हो जाएगा और 220 वोल्ट से कनेक्शन है। तो पावर बताइए फिर से, पावर 220 वोल्ट से कनेक्शन है तो पावर बराबर V² बटे R का मान 2 गुने 484, 22 गुने 22 484 480 कैंसिल, 100 बटे 2 बराबर 50 वाट। 2 आइडेंटिकल हीटर, 2 हीटर 500 वाट और 220 वोल्ट का 2 हीटर। पावर बराबर V² बाई R, R बराबर 484 बटे 5। R कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्टेड तो ऐसा 2 को हो गया, मैंने 2 गुने 484 बटे 5 हो। कितना से कनेक्शन है, फिर 220 वोल्ट से कनेक्शन है, तो पावर बताइए। तो पावर बराबर V², 220 वोल्ट से कनेक्शन किया गया तो V² बाई R, R का मान 2 गुने 484 बटा 5 बटा 5 ऊपर 22 गुने 22 484, 500 बटा 2 बराबर 250 वाट।
क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू आइडेंटिकल हीटर, दो गो हीटर है 100 वाट 220 वोल्ट का, मतलब पावर बराबर V स्क्वायर बाई R, तो R बराबर 484 ओम, 484 ओम का हमारे पास दो गो हीटर है कनेक्टेड इन सीरीज। R इक्विवेलेंट बराबर 2 गुने 484, कितना से 440 वोल्ट से, तो पावर बराबर V स्क्वायर बाई R, इससे 22 है, इससे 22 से लेकर के 484 काट दो तो 2 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ बचेगा, क्योंकि 22 दूनी 44, तो 2 दूनी 4 हो गए 400, 400 बटा 2 बराबर 200 वाट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 मिटा ही देते हैं। टू आइडेंटिकल हीटर 1000 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर V स्क्वायर बाई R, 484 बटा 10। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में होगा इतना बटे 2, ऐसा 10 का पैरेलल में रहेगा 2 रेजिस्टेंस, तो 5 ओम, 484 बटा 20 ओम। कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम, तो बताइए कितना पावर कंज्यूम किया, इसमें कोई नया वोल्टेज नहीं दे रहे, मतलब 220 वोल्ट पर ही निकालना है। तो V स्क्वायर बाई R, 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22 गुने 22 484, कितना बचा 100 गुने 20 2000। 14, टू आइडेंटिकल हीटर, हीटर पर लिखा है 250 वाट 220 वोल्ट, मतलब हीटर का रेसिस्टेंस क्या है भाई, तो पावर बराबर V स्क्वायर बाई R, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो R बराबर 22 गुने 22 484 गुने 10 बटा 25। R कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसा ऐसा दो गो पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट बराबर 484 गुने 10 बटा 25 गुने 2, आधा हो जाएगा उसका I इक्विवेलेंट का मान। तो इसमें लिखा हुआ है कि 14 नंबर सवाल है कि 250 वाट 220 वोल्ट का दो गो हीटर को पैरेलल में कनेक्शन किया गया, पावर कंज्यूम इसी से 220 वोल्ट पर ही, तो पावर बराबर V स्क्वायर बाई R, 484 गुने 10 गुने 50 ऊपर चला जाएगा, 22 गुने 22 484, 10 बचे 50, 100 यहाँ से 5 वहाँ से, 500 वाट। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। पंद्रह में लिखा हुआ है कि टू हीटर हैविंग कॉइल मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए सोर्स। टू हीटर हैविंग कॉइल मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सोर्स। दो हीटर है, मान लिया एक हीटर ही है और एक हीटर ही है, दोनों क्या जुड़ा हुआ है, पैरेलल एक सोर्स से। ये दोनों हीटर हुआ, हीटर H1 हीटर H2, दोनों एक सोर्स से जुड़ा हुआ है हीटर। सेम मटेरियल माने दोनों का रेसिस्टिविटी सेम है, मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम। ये एक हीटर है, ये एक हीटर है, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम है। The length and diameter of the wire of one coil are double that of the other length 2L। डायमीटर दुगना है, माने त्रिज्या दुगना है, इसका लंबाई L और त्रिज्या R। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर ऑफ वन कॉइल, ऊपर ले कॉइल का लेंथ और मतलब डायमीटर और डबल दैट ऑफ द अदर। इसका लंबाई है तो इसका लंबाई 2L है, इसका लंबाई R, इसका त्रिज्या R है। हीटर का जो त्रिज्या है तार का R है तो इसका त्रिज्या 2R है। डायमीटर वास्तव में लिखा था डायमीटर दुगना है, मतलब त्रिज्या ही दुगना है। कंपेयर द हीट प्रोड्यूस्ड बाय देम, हीट निकालना है दोनों में। अच्छा, चूंकि दोनों एक ही क्वालिटी से जुड़ा हुआ है, दोनों में वोल्टेज तो सेम मिला, तो हम हीट का वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर बाई RT। अब इसमें क्या है देखिए आप, हीट जो है समानुपाती है 1/R का, वोल्टेज तो दोनों में सेम है, तो वोल्टेज में कोई छेड़छाड़ काहे करेंगे। अच्छा, टाइम, अब मान लिया इसे कनेक्शन कैल है तो इसको
मैंने 10 सेकेंड तक जोड़े रहती है, इसको भी 10 सेकेंड में जोड़े रहे, टाइम तो सेम है। ऐसा कनेक्शन में जितना देर तक इसमें करंट जाएगा उसमें करंट जाएगा। आई स्क्वायर आर टी कहने लगा है क्योंकि इसमें करंट का मान दोनों में सेम नहीं होगा, करंट का मान इसमें रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका रो एल अलग है, आई एरिया अलग है, इसका एरिया से उसका एरिया मतलब क्या पाई आर स्क्वायर 4 गुना है, रेडियस दुगुना है तो एरिया इसका ही 4 गुना है। ऊपर वाला का रेसिस्टेंस होगा रो एल अब आई पाई 4 आर स्क्वायर, नीचे का रेसिस्टेंस होगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, मतलब दूनी 4, मैंने इसका ही आधा है, मैंने इसका एरिया ए तो इसका एरिया ए बाई 2 होगा। देख लीजिए इसका एरिया अगर ए है तो उसका एरिया ए बाई 2 होगा। नहीं रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस अगर रोयल बाई ए आर है तो इसका रेसिस्टेंस आर बाई 2 होगा, रोयल बाई ए, एरिया तो 4 गुना है, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना एरिया है। रेसिस्टेंस के बारे में बात कीजिए तो रोयल बाई ए आई रोयल बाई ए, इसका आर, इसका आर बाई 2 है रेसिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट सब में अलग लग जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेम रहे रेजिस्टेंस अलग अलग तो करंट अलग लग जाएगा। अगर सीरीज में दोनों कॉइल रहता नहीं तो आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि करंट दोनों में सेम रहता, हाँ टाइम तो सेम है ही है, जैसे समानुपाती 1/r। अब सोचिए 1/r क्या कहता है, रेसिस्टेंस, मतलब कि रेसिस्टेंस का उल्टा, तो रेसिस्टेंस ई है इसका ही आधा, मैंने इसका ही दुगुना है। पहला का रेसिस्टेंस से दूसरा का रेसिस्टेंस दुगुना, देखिए पहला का रेसिस्टेंस से दूसरा का रेसिस्टेंस क्या है, ये दुगुना है, तो इसके रेसिस्टेंस से इसका रेसिस्टेंस दुगुना है, हीट उसका उल्टा होगा। यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब इसके रेसिस्टेंस से इसका दुगुना, मतलब हीट इसमें ज़्यादा जाएगा, इससे दुगुना उसमें हीट जाएगा। तो निकालना वही कि कंपेयर देयर हीट फॉर लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ वन कॉइल आर डबल दैट ऑफ द अदर, इसको 1 माना गया, इसको 2। तो पहला वाला का देख लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा पहला वाला को हीट बटे दूसरा बटा हीट, दूसरा वाला हीट बराबर उल्टा हो जाएगा, दूसरा वाला आर बटे पहला वाला आर, तो पहला तो इसको माने, पहला इसको माने, तो पहला वाला हो जाएगा नीचे में, हो गया ऊपर में, तो आर बटे आर बाई 2, आर बाई 2 कितना हो गया, 2:1, इसमें दिया है 1:2, तो उल्टा चाहे लिखा होगा, फिर से पढ़ते हैं। 2 हीटर हैविंग कॉइल ऑफ सेम मटेरियल आर कंटिन्यूअस पैरेलल अक्रॉस ए सोर्स, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ वन कॉइल आर डबल, पहला कॉइल का डबल है किससे, दैट ऑफ द अदर, दूसरे कॉइल से, इसको पहला माना गया, इसको दूसरा माना गया, तो पहला वाला हो गया कितना, other, the diameter of the wire of one coil is double that of the compare the heat produced by them। तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि पहला का निकालिए फिर दूसरा का या दूसरा का पहला का, मतलब 2 अनुपात के लिखो चाहे 1 अनुपात 2, इधर से करो तो ए है रेसिस्टेंस, इसका ही दुगना मैंने 1 अनुपात 2, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 1 H1/H2 बराबर, तो आंसर यही होगा 2 अनुपात 1 बोलिए, 1 अनुपात 2 उलट के बोलेंगे तो 1 अनुपात 2 बोलेंगे। तो ये निकालना था कि कंपेयर द हीट प्रोड्यूस, हीट बताइए, तो किसी एक कॉइल में हीट का मान दूसरे एक कॉइल से दुगना होगा। अब हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। टू बल्ब ए एंड बी, बल्ब ए 100 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर भी स्क्वायर बटा आर, 10101010, रेसिस्टेंस बल्ब नंबर ए का 484 हो। दूसरा बल्ब 1000 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर भी स्क्वायर बटा आर, ये बल्ब बी का हाल है। तो 1 2 1 2 484 बटा 10 दूसरा बल्ब का, कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट, दोनों को 220 वोल्ट से जोड़ा गया।
विच बल्ब गिव मोर इल्यूमिनेशन, ज़्यादा मतलब चमकदार, ज़्यादा चमक कौन देगा। दो बल्ब आप लगाएं, दोनों को सीरीज में लगाएं, तो आप देखिए पावर का फॉर्मूला आप ये लगाइए आई स्क्वायर आर, क्योंकि करंट सेम चलेगा, सीरीज में बात है था। पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर लगाते अगर ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में होता तो वोल्टेज सेम रहता दोनों का, तो वोल्टेज लगाते। अब पता चला कि करंट तो दोनों में सेम है, क्योंकि सीरीज में है, तो पावर किस पर वेरी किया, आर पर। तो आर किसका ज़्यादा है, पहला का, इसका मतलब पहला में ज़्यादा पावर देगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए बल्ब रेटेड 25 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, 25 चौका 100, आर बराबर 484 गुणे 4, 25 चौका 100, चाबा काटेगा 2 जीरो, कितना आया। इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अनदर बल्ब, एक बल्ब ही हुआ, आए वो बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट, तो पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया सिर्फ 484 ओम। देन विच बल्ब की मोर इल्यूमिनेशन, ज़्यादा चमक कौन देगा। सीरीज में कनेक्शन है तो पावर बराबर आई स्क्वायर आर, तो पावर समानुपाती किसका होगा, आर का, जो करंट तो सेम ही चलेगा सीरीज में, आर किसका ज़्यादा है, 25 वाट वाला कि 100 वाट वाला, तो 25 वाट वाला, तो ज़्यादा चमक कौन देगा, 25 वाट वाला बॉल। 18, टू बल्ब, एगो बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट, एगो बल्ब 1000 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर ये हो गया वी स्क्वायर बटा आर, आर बराबर 484 ओम, इसमें हो गया पावर बराबर वी स्क्वायर बटा आर, तो इसमें रेसिस्टेंस हो गया 484 बटा 10। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चूंकि दोनों पैरेलल में कनेक्शन है तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर लगाइए वोल्टेज के रूप में, क्योंकि पैरेलल में तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो फिर समानुपाती होगा 1/r, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा पावर देगा। तो कह रहा क्या बताओ ज़्यादा चमक कौन देगा, ज़्यादा चमक कौन देगा, 1000 वाट वाला, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा देगा, तो यहाँ से लिखा हुआ आपका 1000 वाट। ये था क्वेश्चन नंबर 17 और 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, टू बल्ब ए एंड बी, एक पर लिखा हुआ है 25 वाट 220 वोल्ट, एक पर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। यहाँ देखिए तो पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर 484 गुने 4, 25 चौका 100, 2 जीरो कटेगा, अब 22 गुने 484। यहाँ देखिए पावर बराबर वी स्क्वायर बटा आर, 2 जीरो कटेगा, 22 गुने 22 बराबर 484। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन है इसलिए पावर का फॉर्मूला लगाना हम लोग को वी स्क्वायर बाई आर, 220 वोल्ट से कनेक्शन है पैरेलल में। विच बल्ब गिव मोर इल्यूमिनेशन, कौन ज़्यादा इल्यूमिनेशन देगा, देखिए पी डायरेक्टली परसेंट है 1 बाई आर, आज इसका कम होगा वो ज़्यादा देगा, आर कम किसका है, इसका 100 वाट वाला का, तो 100 वाट वाला ज़्यादा देगा। यह क्वेश्चन नंबर 19, एक ही ढंग का सवाल लगातार हो गया। 20, देयर आर टू सेट्स ऑफ डेकोरेटिंग बल्ब हैविंग 39 एंड 40 आइडेंटिकल बल्ब रिस्पेक्टिवली, दो बल्ब का मतलब डेकोरेटिंग बल्ब जिसमें ढेर सारा बल्ब लगा रहता है, तो एगो में 39 हुआ है, एगो में 40 बल्ब है। इफ दिस सेट आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में लगाया गया, जब सीरीज में लगाया गया तो पावर का ज़्यादा कौन देगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कह रहा कि बताओ कि कौन सा सेट ज़्यादा चमक देगा, तो 39 ओम वाला का कम रेसिस्टेंस होगा, 40 ओम 40 बल्ब वाला का ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। 39 बल्ब का सेट है, वो 40 बल्ब का सेट है, दोनों को सीरीज में लगाया गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा, आई स्क्वायर आर, सीरीज में करंट से होता तो करंट बेस्ड फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी समानुपाती आर, जिसका आर का मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमक देगा, तो आंसर किसका आएगा, 40 बल्ब वाला गुच्छा ज़्यादा चमक देगा। 21 में लिखा हुआ है कि इन द क्वेश्चन विच सेट विल गिव मोर इल्यूमिनेशन इफ द पैरेलल कनेक्शन,
तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज सेम रहेगा तब ना पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पता चलेगा 1/r, कि जिसका आर का मान कम होगा वो ज़्यादा लाइट देगा। इसमें पैरेलल में 39 बल्ब का जो सेट है वो ज़्यादा लाइट देगा। क्वेश्चन नंबर 22, "36 identical decorating bulbs are connected in series." 36 बल्ब सीरीज में इन ए रूम, वन ऑफ द बल्ब गेट फ्यूज्ड, एक बल्ब फ्यूज हो गया। नाउ द 35 बल्ब आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज एट द सेम रूम, एक बल्ब फ्यूज हुआ तब 35 बल्ब लगाया गया इन सीरीज। इन विच केस देयर विल बी मोर इल्यूमिनेशन, कौन ज़्यादा चमक देगा। तो ये रूम का बात करें, अपना घर में जो आप लोग लगाते हैं ना वो सब कनेक्शन पैरेलल में होता है। घर में जो कनेक्शन होता है पैरेलल में होता है, अपने खुद समझना है। सीरीज में कैसे कनेक्शन रहेगा घर में, घर में कनेक्शन अगर सीरीज में रहेगा कि हर एक रूम में से बल्ब, ये अलग रूम का बल्ब है, ये अलग रूम का बल्ब है, यहाँ से कनेक्शन दिया गया है, तो ये वो बल्ब बीच में फ्यूज होगा तो फिर अगला सब बंद हो जाएगा। इसे घर में कनेक्शन पैरेलल में होते हैं कि यहाँ से तार गया, एक बल्ब जला, फिर यहाँ दूसरा तार गया, दूसरा बल्ब जला, तीसरा तार जाएगा तो तीसरा बल्ब जलेगा, ऐसे कनेक्शन होता है। एक फ्यूज हो गया तो अपना फ्यूज हो, बाकी सब जलते रहेगा। तो पहले कनेक्शन होते हैं ना घर में, तो घर में चूँकि कनेक्शन पैरेलल है तो पावर वाला फूला कौन लगाएगा, पैरेलल वाला। तो जिसमें आर का मान कम होगा वो ज़्यादा पावर देगा। इसका मतलब 35 बल्ब जब रहेगा तो पावर ज़्यादा मिलेगा, 36 बल्ब पर पावर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हुआ। 35 बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, 36 बल्ब का ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसमें पावर ज़्यादा मिलता है पैरेलल में, तो 35 वाला आंसर हुआ। द कॉइल ऑफ ए हीटर, ये कॉइल हीटर है जिसमें लिखा हुआ है इतना, बताइए कि पावर बराबर कितना हो गया, ये वी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर आ गया 484 ओम का हीटर है। इज कट इन टू इक्वल पार्ट, 2 4 2 और 2 4 2। Calculate the power consumed if one part is used, जब एक पार्ट को यूज करेंगे 220 वोल्ट पर और 110 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर यूज करेंगे तो 220 गुने 220 बटा 242, और एक बार 110 वोल्ट पर यूज करेंगे तो 110 गुने 110 बटा 242, 11 गुने 11 121, दूना 242 तो 100 बटा 2 बराबर 50 वाट, और 22 गुने 22 484, 484 का ये आधा है, 22 गुने 22 होता है 484, तो 22 गुने 22 को काट के लिखो 484, बाकी 100 बच रहे हैं तो 242 से आई 484, तो 2 बार का ही कटेगा तो मैंने कितना हुआ 2 और 0 और 0, 200 वाट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24, एक कॉइल 500 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 484 बटा 5, इतना उनका कॉइल हीटर वाला। इज कट इन 4 इक्वल पार्ट, एक कॉइल ऑफ हीटर 500 वाट 220 वोल्ट, 500 वाट 220 वोल्ट, पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, आर बराबर 484 बटा 5। इसे कितना भाग में कट किया गया, 4 भाग में, तो 4 दूनी 8 4, 121 बटा 5, 121 बटा 5, 121 बटा 5, 121 बटा 5, 4 भाग में कट कर दिया। इफ वन पार्ट इज यूज्ड एट 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पर यूज किया गया, वी स्क्वायर बाई आर, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 11 गुने 11 121, 100 गुने 5 500 वाट, और फिर 220 वोल्ट पर भी किसी एक पार्ट को लगाया गया, तो 220 गुने 220 बटे आर का मान 121 बटा 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 22 गुने 22 हो गया 484, तो 121 चौका 484, तो 400 गुने 5, 5 चौका 20 पर डबल 0, 2000 वाट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 25. Three identical resistors are once connected in series. Three identical resistors once connected in series, and sometime in parallel. Sometime in parallel. Calculate the ratio of heat produced in the two cases. Three identical resistors are once connected in series and second time in parallel to the same source. इसको भी V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया, इसको भी V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया. सेम सोर्स. कवर द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टू केसेस. पहले सीरीज लिखा था, तब पैरेलल. इसमें कितना करंट जाएगा? वी स्क्वायर बाई 3R, नहीं V बाई 3R करंट जाएगा. तो हो गया I स्क्वायर, R का मान कितना हुआ? 3R इंटू T. इतना हीट उसमें मतलब पैदा होगा, I स्क्वायर RT. इसमें कितना हो जाएगा? सबको वोल्टेज तो समय मिल रहा है, तो V स्क्वायर अब IRT. ये V स्क्वायर V स्क्वायर T से T, तो 3R बटा 9R स्क्वायर बराबर 3/R. R से R और R से R कैंसिल, तो कितना आ गया? ये हो गया 1/3. ये हो गया, इधर हो गया 1/3. मैंने अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग. इतना अनुपात इतना, इतना अनुपात इतना, तो 1/3/3 मतलब 3 नहीं 1/9. रेशियो निकालना था कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो इतना अनुपात इतना. चूंकि सीरीज का रिएक्शन था इसलिए I स्क्वायर RT लगाए. I चूंकि पैरेलल में है, V स्क्वायर बाई RT लगाए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 25. लिखा कि रेसिस्टेंस डेवलप 120 कैलोरी व्हेन यूज्ड एट 220 वोल्ट. एक रेसिस्टेंस है 120 कैलोरी ही डेवलप करता है जब इसको 220 वोल्ट से जोड़ते हैं. How much heat will be produced when three such identical resistors are connected to 220 volt in series? अगर ऐसा सीरीज में 3 वो लगा दिया जाए एंड पैरेलल में लगा दिया जाए. सीरीज में 3R होगा, पैरेलल में R/3 होगा. 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल. 2 सीरीज में आएगा पैरेलल में, and 2 in parallel and 1 in series. 2 पैरेलल का मतलब R/2, तो R जुड़ा R/2 बराबर ही 3R/2. I2R गुने R बटा 2R जुड़ा R मतलब 2R/3. तो एक बार रेसिस्टेंस होगा 3R, एक बार R/3, एक बार 2R/3, एक बार 3R/2. 4 सवाल है इसमें. तो क्वेश्चन है कि हाँ इसमें क्या था. इसमें देखिए आप क्या लिख रहे हैं कि ए हो गया H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू T. 26 में लिखा था एक रेसिस्टेंस डेवलप 120 कैलोरी हीट वेन्यू 220 वोल्ट. 220 वोल्ट से जब यूज किया था तो H बराबर I स्क्वायर V स्क्वायर बाई RT. तो R/T बराबर 220 गुने 220 बटा 120. ये हो गया R/T बराबर. चलिए वेन सच 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस आर. हाँ अभी 3R को 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तो पहला का आंसर देखिएगा V स्क्वायर बाई RT. ऊपर पहला का आंसर होगा V स्क्वायर बाई RT. तो T/R का मान पुट कर दीजिए यहाँ 220 गुने 220 बटा 3 गुने T/R बराबर 120 बटा 220 गुने 220
60 नहीं, 3 चौका 12, 40 कैलोरी। एक आंसर हो गया। बी में किसको कनेक्शन करना है, R/3 को। तो R/3 को 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तो V स्क्वायर अब बाई आर, आर की जगह R/3 में 3 बचा रह जाएगा, ये हो गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब टी बाई आर का मान फिर से रखिए, तो 220 गुने 220 या सीधा ऐसे कीजिए ना कि 220 गुने 220 अब बटे आर, 220 गुने 220 बटे आर बराबर 120 बटा टी। 220 गुने 220 बटे आर बराबर 120 बटा टी। बाकी बचा ऊपर 3 आए वो टी, टी से टी कैंसिल, 12 3 36, 360 कैलोरी आएगा इसका आंसर। कि पहला 3R का निकल गया, दूसरा R/3 का निकल गया, तीसरा आते हैं 2R/3 का। तो भी स्क्वायर बाई आर की जगह 2R/3 इंटू टी। तो 220 गुने 220 गुने टी बटे आर, 220 गुने 220 गुने टी अब बटे आर बराबर 120। 220 गुने 220 गुने टी बटे आर बराबर 120। बाकी ऊपर 3 बचा, नीचे वो 2 बचा, तो 2 6 12 6 18, 180 कैलोरी। चौथा तीसरा आंसर हुआ। चौथा का आंसर है 3R/2। 3R/2 को लगाया गया कितना वोल्ट से, 220 वोल्ट से, तो कितना पावर होगा, हिट होगा, तो हो गया V स्क्वायर बाई आर। आर का मान 3R/2, 3R/2 कहाँ जाएगा ऊपर इंटू टी। अब 220 गुने 220 गुने टी बटे आर, 220 गुने 220 गुने टी और बटे आर, 220 गुने 220 गुने टी और बटे आर बराबर 120। 120 गुने 2 बटे 3 बराबर 40, 120 40 दूना 80 ऐसे कैलोरी। चारों आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26। टू आइडेंटिकल हीटर्स, दो आइडेंटिकल हीटर है, 250 वाट 250 वोल्ट, कई ओम का हुआ, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर, 250 कैंसिल, तो आर बराबर 250 ओम का। ऐसा दो है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में हो गया 500, एन इन पैरेलल 250 125, तो 250 वोल्ट से जोड़ा गया, 250 वोल्ट से जोड़ा गया तो V स्क्वायर बाई आर। इसको भी जोड़ा गया 250 वोल्ट से, तो V स्क्वायर बाई आर। 125 दूना 250, 250 दूनी 500 वाट, और 250 दूनी 500 आए तो 125 वाट। ये हो क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। का इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वाट एट 100 वोल्ट। 500 वाट कितना पर लिखा है, 100 वोल्ट पर। पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर, 00 से 00 कैंसिल, आर बराबर 100 बटे 5 बराबर 20। इन ए सर्किट हैविंग ए 200 वोल्ट सप्लाई, इसको सप्लाई कितना मिला, 200 वोल्ट 20 ओम को। ये जो 100 वोल्ट लिखा है ना, ये सिर्फ रेसिस्टेंस मैंने नहीं लिखा है कि 100 वोल्ट से जोड़ा गया, लिखा रहता है कि 100 वोल्ट अगर दीजिएगा तो 500 वाट मिलेगा, इससे सिर्फ आर निकाल लेते हैं। अब फिर से लिखा है कि जो भी आया आर का मान 20, इसको 200 वोल्ट से जोड़ेगा। 200 वोल्ट से जोड़ेंगे तो 500 वाट थोड़ा देगा, ज़्यादा देगा। लिखा है कि 100 वोल्ट से जोड़ेगा तो 500 वाट देगा, यानी कि 100 वोल्ट से जोड़ ले ही है, ऐसा नहीं, वो बताया गया कि 100 वोल्ट से जोड़ेंगे तो 500 वाट देगा। तार बराबर निकल गया 20 ओम। अब कह रहा कि 200 वोल्ट से जोड़िए उसको। How much resistance be placed in series to the bulb so that the bulb may deliver 500 वाट। अब तो ज़्यादा वाट देगा, अभी देगा, देखिए कितना, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर, 20 दहन 200, ये हो गया 2000 वाट। अब वो 2000 वाट देगा वो बल्ब, जो 20 ओम का बल्ब है 2000 वाट देगा अगर 200 वोल्ट से जोड़ेंगे तो कह रहा है कि 20 ओम के बल्ब में कितना मतलब रेसिस्टेंस और एगो सीरीज में लगा दिया जाए, ताकि जब इसको 200 वोल्ट से जोड़े तब इसको 20 ओम वाला को मात्र 500 वाट मिले, 20 ओम वाला को
हाउ मच रेजिस्टेंस बी प्लेस्ड इन सीरीज टू द बल्ब, इस बल्ब जो 20 ओम का बल्ब था उसमें कितना रेजिस्टेंस और सीरीज में लगा दिया जाए ताकि बल्ब को 500 वाट ही मिले। इसमें करंट कितना चलेगा 200/20 प्लस आर डैश। तो इसको अगर स्क्वायर कर दें तो हो गया आई स्क्वायर, 20 ओम को गुना कर दें तो हो गया आई स्क्वायर आर बराबर पावर। पावर कितना मिलना है इसको 500 वाट। क्वेश्चन करा इसको 500 वाट मिला तो आई स्क्वायर आर बराबर 500 आना चाहिए। तो ये हो गया 200/20 प्लस आर डैश बराबर 500/20 मतलब 25 होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर बदल जाएगा तो रूट होगा तो 5 हो जाएगा। तो 200/20 प्लस आर डैश बराबर 5, तो 20 प्लस आर डैश बराबर 40 कटेगा ही, तो आर डैश बराबर कितना आएगा 20। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 29 से।